बड़ी खबर जो है एबीवीपी के छात्र नेताओं को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से दोनों को जमानत दे दी गई है। तो एक तरफ ये जहां दो छात्र लगातार सलाखों के पीछे थे और इस वक्त जो उनके ऊपर डकैती का केस डला था, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अलग अलग शहरों में हंगामा कर रहे थे और अब ग्वालियर खंडपीठ से दोनों को जमानत दे दी गई है। एबीवीपी छात्र नेताओं पर डकैती का केस दर्ज हुआ था। प्रकरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सीआईडी जांच होगी। डॉक्टर यादव ने दोबारा जांच के निर्देश डीजीपी को दिए थे और 10 दिसंबर की रात को रेलवे स्टेशन का ये मामला, जब वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए इलाज के लिए जहां जज की कार ले गए थे छात्र, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आज जमानत याचिका लगी थी। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर दोनों आरोपी छात्र नेताओं को जमानत दे दी है। पहले न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां एक तरफ ये बड़ा मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित अलग अलग बड़े शहरों में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इन दोनों छात्रों की जमानत को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी थे, लेकिन इस वक्त मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए ये जमानत याचिका स्वीकार की गई है और दोनों को फिलहाल जमानत दे दी गई है। लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन में मांग की जा रही है कि आखिर इन दोनों छात्रों के ऊपर जो डकैती की धाराएं लगाई गई हैं उनको हटाया जाए। लेकिन फिलहाल जमानत मिली है तो एक बड़ी राहत मिली है। आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जहां लगातार हाईकोर्ट के जज को भी पत्र लिखा और मांग की गई कि इस पूरे मामले में जहां मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखा जाए और छात्रों को राहत दी जाए। तो एबीवीपी के छात्र नेताओं को फिलहाल जमानत मिल गई है। पहले जहां न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज भी किया था और ये पूरा मामला है जब एक तरफ दो छात्रों ने हाईकोर्ट जज की कार को उनसे छीन लिया था और वाइस चांसलर, जिनकी तबीयत अचानक रेलवे स्टेशन के पास बिगड़ गई थी, तो उन्हें कार में बैठाकर इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन इस पूरे मामले में जो छात्रों के ऊपर धाराएं लगाई गई वो डकैती की धाराएं लगाई गई। डकैतों के ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं इन छात्रों पर लगाई गई और बाद में इस पूरे मामले की परतें धीरे धीरे खुली तो पता चला कि एबीवीपी के छात्र हैं। वाइस चांसलर की जान बचाने के लिए जो उस वक्त उन्हें सही लगा उन्होंने वो किया, कार छीनी, इलाज के लिए ले गए। लेकिन अब जाकर ये मामले में एक नया मोड़ भी आया। प्रदर्शन लगातार जारी थे। बीते 3 दिन से एबीवीपी के छात्र जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में मांग की जा रही थी कि ये धाराएं इनसे हटाई जाएं और इस पूरे मामले में राहत मिले इन छात्रों को। तो फिलहाल जमानत तो दे दी गई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई और क्या कुछ होगी इस मामले में, क्या ये धाराएं हटाई जाती हैं, क्योंकि सीआईडी जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं और अब धीरे धीरे पता चलेगा आने वाले समय में कि आखिर इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, सीआईडी क्या रिपोर्ट पेश करेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट क्या कार्रवाई करता है। तो बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल जमानत मिली है, बड़ी राहत ज़रूर मिली है यहाँ पर उन दोनों छात्रों को। तो कोर्ट ने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर दोनों आरोपी छात्र नेताओं को जमानत दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भोपाल में भी, ग्वालियर में भी, आज जबलपुर के दिन भी जहां देखने को मिला प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार राहत की मांग की जा रही थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो निकल कर आई वो आपको हम बता रहे हैं और ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ जमानत से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूर्ण राहत की मांग की गई है कि कैसे इन छात्रों के ऊपर जहां डकैती की जो धाराएं लगी हैं उनको हटाया जाए। ये डकैती का मामला नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। और इस पर ज्यादा जानकारी भी देंगे प्रहलाद सेन, हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ हैं। प्रहलाद, एक तरफ ये बड़ी राहत की खबर है दोनों छात्रों के लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भी एक बड़ी जीत है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल बड़ी राहत जरूर मिली है। हाईकोर्ट ने जिस आधार पर उन्हें जमानत दी है उसमें यही कहा गया है कि जो मंशा थी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे वो मंशा सेवा भाव की थी और मदद करने की थी, लिहाजा इसे ग्राउंड बनाते हुए उन्हें जमानत मिली है। दूसरी तरफ उन छात्रों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा गया तो शून्य था, लेकिन अभी लड़ाई उनकी जारी है और लड़ाई इसी बात को लेकर है कि जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं ये बेहद गंभीर है। डकैती की धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया था और इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। मामला सीआईडी को सौंपा गया है और आगे देखना होगा कि क्या कुछ
राहत छात्रों को मिलेगी और क्या कुछ जांच में तथ्य निकल कर आएंगे। इस मामले में जो जीआरपी ग्वालियर थाना है उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसने बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे डकैती की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी और उसके बाद जो छात्रों की गिरफ्तारी हुई तो सीधे उन्हें जेल जाना पड़ा। दूसरी तरफ पड़ाव थाना के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि पड़ाव थाना के जो प्रभारी हैं उन्होंने क्यों इस मामले को बड़े बारीकी से नहीं देखा, क्योंकि ये एक मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला था। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे और जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने आंदोलन किया और इस बात को जोर शोर से उठाया कि जिस तरह से ट्रेन में जब वो ये पूरा मामला है 10 दिसंबर से जुड़ा हुआ था, 10 दिसंबर को दिल्ली से राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी और छात्र दक्षिण एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में सवार होकर जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार है, वो उसे जानते भी नहीं थे, सह यात्री था। और जब पता चला कि वो किसी निजी विश्वविद्यालय शिवपुरी के कुलपति हैं, उसके बाद उन्होंने ट्रेन में उसके लिए मदद मांगी, मेडिकल हेल्प नहीं मिली। उसके बाद जब ट्रेन ग्वालियर पहुंची और यहाँ पर उन्होंने रेलवे स्टेशन के जो तमाम अधिकारी थे और आरपीएफ और जीआरपी को सूचना दी, लेकिन बाद में भी 108 और तमाम जो मेडिकल हेल्प होती है वो नहीं मिली। उसके बाद वो आनन फानन में बीसी को लेकर बाहर आए। उन्हें बाहर एक गाड़ी दिखती है, जो गाड़ी हाईकोर्ट जज की थी, उन्होंने मांगी, मांगने पर वो गाड़ी मिली और उसके बाद जब वो गाड़ी लेकर अस्पताल उन बीमार बीसी को लेकर पहुंचे जहां उनकी मौत हो गई, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ और एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में यही जिक्र किया गया कि जबरन हाईकोर्ट जज की गाड़ी छीनी गई है, जबकि ये सारी बातें वो ये बताते रहे कि हमारी जो मंशा थी वो गाड़ी छीनने के लिए नहीं थी, हमने बाकायदा इस पर पूरी बात की थी, ड्राइवर ने अपनी रजामंदी से वो गाड़ी दी थी। लेकिन बाद में ये केस दर्ज हुआ तो तमाम आंदोलन हुआ। अब देखना होगा कि कितनी राहत उन्हें मिलेगी, क्योंकि प्रहलाद, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी रोचक चीज भी ये जानने लायक है कि आखिर क्या कुछ जज का कहना है जिनकी गाड़ी ली गई थी और पुलिस ने क्या हाईकोर्ट जज होने के कारण एक तरफा पूरा मामला दर्ज कर लिया है। तो आखिर यहाँ यदि गलती हुई है तो किससे, क्या कोई पुलिसकर्मी जो एफआईआर लिख रहे थे उनसे गलती हुई है और उनका क्या पक्ष रहा हाईकोर्ट के जज का जिनसे गाड़ी ली गई थी? देखिए, अभी तक संयम उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो जो परिजन थे, जो छात्र हैं जो जेल में बंद थे, उनके परिजन ये कहना है कि उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं, वो इस तरह के कृत्य नहीं करते। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ था वो सिर्फ मदद के लिए हुआ था, लेकिन इसके पीछे चूंकि हाईकोर्ट जज की गाड़ी थी इसलिए इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ और आनन फानन में एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी भी हो गई, छात्रों को जेल जाना पड़ा। और अब चूंकि मामला जांच में है, जांच में तथ्य निकलकर सामने आएंगे, क्यों इतना बड़ा केस दायर किया गया और क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, तो ये सब बातें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, सीआईडी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले की जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो सीआईडी जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद इस जानकारी के लिए। तो इस मामले में बड़ी राहत छात्रों को मिल गई है।